सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पिछले पाठ में ये तो पहले ही सिद्ध हो गया था कि इस जगत का मूल कारण क्या है, उपादान कारण क्या है, प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति। तो ईश्वर उसका उपादान कारण नहीं हो सकता है क्योंकि ईश्वर अपरिणामी है। अगर उसको उपादान कारण मानेंगे तो फिर वो परिणामी होने लगेगा, ये दोष आएगा। और भावे तद्योगेन तत्सिद्धि अभावे तद्भावात् कुतस्तराम सिद्धि, इसको हम सिद्ध रूप में देख रहे हैं संसार को, तो ये तो तब ही सिद्ध रूप में हमें उपलब्ध हो सकता है जब इसका उस त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ संयोग हो। उसका ही यदि अभाव मान लें तो इसकी भी सिद्धि कहाँ होगी। और फिर कोई कहे कि ये तो कर्म से ही उत्पन्न हो गई, कर्म ही इसका उपादान कारण है, ईश्वर ने कोई कर्म किया और उस कर्म से ये सृष्टि उत्पन्न हो गई। प्रकृति को मत मानो, ईश्वर से उत्पन्न हुई, ईश्वर ने तप किया, कर्म किया और ये सृष्टि उत्पन्न हो गई। करें नहीं, कर्म किसी भी चीज का उपादान कारण नहीं हो सकता है। तो कर्म से ये बन गई, ईश्वर तो उपादान है नहीं, तो कोई उपादान कारण हो तभी तो कर्म से उत्पत्ति होगी किसी चीज की। मिट्टी हो तभी तो कुम्हार के कर्म से घड़ा बनेगा, मिट्टी ही नहीं है तो उसके खाली कर्म से कैसे बनेगा। तो केवल कर्म से भी नहीं हो सकता है। तो यहां इन्होंने कहा था कि सिद्धि के लिए इसमें जगत के और अपवर्ग के दोनों की सिद्धि के लिए साधन रूप में प्रकृति को माना जा सकता है। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये जो जगत है ये किसके लिए है, भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए है। तो वो शिष्य कह रहे हैं कि भोग की बात तो समझ में आती है लेकिन अपवर्ग भी इससे होगा, ये कैसे। जो शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन आदि हैं, इनसे हम सारे भोग भोगते हैं। आंख से हम रूप का भोग करते हैं, कर्णेंद्रिय से शब्द का भोग करते हैं, घ्राणेंद्रिय से गंध का उपभोग करते हैं, त्वकेंद्रिय से स्पर्श का उपभोग करते हैं, रसनेंद्रिय से रस का उपभोग करते हैं। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन इनसे अपवर्ग भी मिल जाएगा, ये कैसे। तो उसको अपवर्ग के प्रति प्रकृति का उपयोग सुनकर शिष्य आशंका करता है अपवर्ग की प्राप्ति तो वैदिक यज्ञ याग आदि कर्मों के अनुष्ठान से हो जाएगी, इनसे थोड़ी होगी। हमारे शरीर इंद्रियों के ऐसे कोई हम कर्म करें उनसे अपवर्ग प्राप्त हो, उनसे नहीं होगी, बल्कि कोई ऐसे बड़े यज्ञ याग आदि धार्मिक अनुष्ठान हम करेंगे तब हमें प्राप्ति होगी। तो उसकी प्राप्ति के लिए तो वो ही कर लेंगे। तो ये हमें अष्टांग योग का पालन, इतना कठिन मार्ग, ब्रह्मचर्य दीक्षा लेना, ये सब क्यों करेंगे उसके लिए। और विवेक की क्या जरूरत है कि ये प्रकृति है, ये पुरुष है, उनको दोनों को अलग से जाने, तो उसकी क्या आवश्यकता है। तो प्रकृति पुरुष के विवेक के द्वारा प्रकृति का उपयोग अनावश्यक है। तो उसका समाधान सूत्रकार कर रहे हैं, नानुश्रविकादपि तत्सिद्धि ही साध्यत्वेन आवृत्ति योगात् अपुरुषार्थत्वम। नानुश्रविकाद अपि कह रहे हैं जैसे कर्म से सिद्धि नहीं हो सकती है केवल मात्र कर्म से अपवर्ग की, ऐसे ही न अनुश्रविकाद अपि। अनुश्रविक कहते हैं जो सुने हुए विषय हैं कि स्वर्ग मिलेगा, आप
वो वाला यज्ञ करें, याग करें, तो ये सुने हुए हैं हमने देखा तो नहीं कि उस व्यक्ति ने ये यज्ञ किया था फिर वो स्वर्ग में चला गया, ऐसा तो हमने देखा नहीं किसी को। तो ये जो आनुश्रविक उपाय हैं जो सुने जाते हैं उनसे भी न तत्सिद्धि, उस अपवर्ग की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि साध्यत्वेन आवृत्ति योगात, साध्य होने के कारण ये जो अनुष्ठान आदि हम करते हैं ये भी साध्य हैं, माने इनका भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि निश्चित रूप से ये कर लिया तो स्वर्ग में जाएगा ही जाएगा व्यक्ति। साध्यत्वेन, और साध्य हो भी गया, सिद्ध हो भी गया, वो पूरा हो भी गया मान लीजिए यज्ञ, और व्यक्ति स्वर्ग में चला भी गया तो भी आवृत्ति दर्शनात् फिर लौट के आता है स्वर्ग से, तो अपवर्ग से तो लौट के आता नहीं है। अपवर्ग को तो क्या माना, अवधि रहित माना, जिसकी कोई अवधि नहीं है, सदा सदा के लिए। लेकिन स्वर्ग से तो लौट के आना पड़ेगा कुछ समय के बाद, तो भोग जैसे ही है। तो आवृत्ति योगात अपुरुषार्थत्वम, तो ये यज्ञ याग आदि करने से पुरुष का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, पुरुषकृत कृत्य नहीं होगा, वो कैसा रहेगा, उसका पुरुषार्थ अपुरुषार्थ रहेगा। अनुश्रव अर्थात वेद में प्रतिपादित, जो वेद में सुना जाता है उसको अनुश्रव कहते हैं। वेद में प्रतिपादित केवल यज्ञ याग आदि कर्मों के अनुष्ठान से अपवर्ग की सिद्धि नहीं होती। क्यों? कारण यह है कि ये यज्ञ याग आदि कर्म किसी विशेष कामना की भावना से प्रेरित किए जाते हैं, मतलब इनसे कुछ सिद्ध किया जाता है, तो ये साध्य की भावना से युक्त होते हैं। साध्यत्वेन माने कुछ प्राप्त करना होता है, तो इसलिए विधान भी अलग अलग हैं। वृष्टि चाहिए तो ये सामग्रियां डालो, और अनावृष्टि चाहिए तो ऐसी सामग्री डालो, पुत्र चाहिए तो ये वाली सामग्री डालो, और कोई पूर्णिमा अमावस्या की इष्टि करनी है तो उसके लिए अलग तरह के विधान और सामग्री आदि हैं। तो वो किसी न किसी कामना से युक्त होकर के किए जाते हैं यज्ञ याग आदि। ये अनुष्ठान उस कामना को पूरा करने के लिए भोग सामग्री प्रस्तुत कराने में सहायक भूत होते हैं, इसलिए ये सब भोग प्राप्ति के ही अंश हैं। तो इनसे थोड़े श्रेष्ठ भोग मिल जाएंगे, सामान्य कर्म करने से सामान्य भोग मिलते हैं, लेकिन हैं भोग प्राप्ति के ही साधन ये। जब ये अनुष्ठान निष्काम भावना से किए जाते हैं तब भोग साधन होने के अतिरिक्त अंतःकरण की शुद्धि में भी सहायक होते हैं। एक तो यज्ञ याग आदि किसी कामना को लेके किए जाते हैं, तो फिर वो कामना की पूर्ति हुई और उसका काम पूरा। लेकिन कभी किसी व्यक्ति को कोई कामना नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, फिर भी कर रहा है, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि। तो निष्काम भाव से किए जाएंगे तब ये अंतःकरण की शुद्धि में सहायक होते हैं। जो अंतःकरण शुद्ध हुआ तो क्या होगा, प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान में अत्यंत उपयोगी है। अंतःकरण शुद्ध होगा तब ही प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान होगा। अंतःकरण गंदा है तो प्रकृति और पुरुष का विवेक अलग अलग कभी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार कामना की भावना से अनुष्ठित यज्ञ याग आदि साध्य और अन्य सांसारिक सुख साधनों के समान होने से बार बार संसार में अनुष्ठाता की आवृत्ति के प्रयोजक होते हैं। बार बार ये अनुष्ठान करने वाले को स्वर्ग आदि मिलते हैं, फिर आना पड़ता है, लेकिन तो इसलिए ये अपुरुषार्थ है, अर्थात पुरुष के वास्तविक प्रयोजन नहीं है। उसका वास्तविक प्रयोजन क्या है, अपवर्ग को सिद्ध करना, वो इनसे सिद्ध नहीं होगा। अभिप्राय यह है कि संसार में भोग सामग्री की संपन्नता के लिए जैसे अन्य कार्य किए जाते हैं, व्यापार, कृषि, ये सब जैसे किए जाते हैं, वैसे ही ये सकाम कर्म भी हैं। वैदिक यज्ञ याग आदि भी वैसे ही कर्म हैं ये। तो ये सांसारिक भोगों को प्रस्तुत करते हैं, और अपवर्ग के लिए वेद में प्रतिपादित निष्काम कर्म के द्वारा आत्म साक्षात्कार मुख्य साधन है।
क्योंकि निष्काम कर्म करने से इसका अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने से विवेक होगा, विवेक होने से फिर इसको दोनों का प्रकृति पुरुष का ज्ञान होगा, तब इसको अपवर्ग की प्राप्ति होगी। तो मूल में क्या है अपवर्ग प्राप्ति के? विवेक, ज्ञान। इस सूत्र में अपि शब्द केवल अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, साध्य पद का अर्थ है ये। तो सांसारिक सुख, सांसारिक अन्य सुख जनक कार्यों के समान ही ये आनुश्रविक कर्म भी हैं, इनसे अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। यदि यज्ञ याग आदि अपुरुषार्थ हैं तो पुरुष का साधन क्या है फिर? तो सूत्रकार कह रहे हैं तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति ही। अगर किसी की अनावृत्ति अगर किसी को चाहिए कि दोबारा आना ही नहीं है, तब तो विवेक प्राप्त करना पड़ेगा। पीछे भी आया था ना ये, नियत कारण से ही उसका नाश होता है, ध्वांतवत ऐसे आया था ना, नियत कारणात् तदुच्छिति, नियत कारण से ही उसका नाश होगा। तो अज्ञान का नियत कारण क्या है? ज्ञान ही है, उसको नष्ट करने वाला। तो कह रहे तत्र, और तत्र माने चेतन अचेतन में, प्राप्त विवेकस्य, जिसने प्राप्त विवेक प्राप्त कर लिया है उस व्यक्ति का अनावृत्ति श्रुति ही, उसकी अनावृत्ति सुनी जाती है। अनावृत्ति माने अपवर्ग प्राप्त हो गया ऐसा सुना जाता है। तो इसी में सूत्र आया है ना, क्या है वो, इसमें है या इसमें है? नहीं, न्याय दर्शन में है। वो दोबारा नहीं लौट के आते हैं, तीसरे अध्याय में न्याय दर्शन में। सूत्र बोलो ना, ना न्याय में है ना, कल बताती हूँ, आप भी याद नहीं रखते हो। तो तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति ही, जिनको विवेक प्राप्त हो गया उनकी अनावृत्ति सुनी जाती है, वो नहीं आते हैं लौट के। प्रकृति पुरुष के विषय में अर्थात चेतन अचेतन के संबंध में जिस व्यक्ति को विवेक ज्ञान हो गया वो मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा वेद ने प्रतिपादित किया है। तो सूत्र में अनावृत्ति पद अपवर्ग का वाचक है। अनावृत्ति माने अपवर्ग, अर्थात लौटता नहीं है, और लौटता नहीं है वो तो एक स्थिति है, अपवर्ग से ही नहीं लौटता है, बाकी तो लौटता ही है। स्वर्ग आदि को प्राप्त करके भी आत्मा लौटता ही है, और सामान्य करके तो तुरंत ही लौटता है, हाथों हाथ ही। जैसे रात को सो के सुबह उठते हैं, तो रात को सोना भी मतलब एक मृत्यु जैसा ही है। जब रात को सोते हैं ना, तो इस सोने का बहुत अच्छा तरीका है। जब आप रात को सोए तो आप ऐसे सोचो कि मर गई। मरने में क्या होता है, सब छूट जाता है। तो आप ये सोचो कि बस मेरी मृत्यु हो गई, और फिर मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को फिर मच्छर काटे, गर्मी लगे, उसको थोड़े ना महसूस होता है। तो ऐसे अपने शरीर को डाल दो, अब जो भी हो रहा है, मच्छर काटे, गर्मी लगे, तो थोड़ा उसका रियलाइजेशन करो ना कि मैं मरूंगा तब मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा, और दूसरे लोग कहीं कोई मच्छर काटेगा, कहीं मक्खी आएगी तो वो थोड़ा सा लेके जाएंगे वहां से, तो उस समय तो देख नहीं पाओगे, आज देख लो। लेकिन तो अपनी मृत्यु का साक्षात्कार करना, और रोजाना मरने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो जिस दिन मरेंगे उस दिन फिर डर भी नहीं लगेगा, कष्ट भी नहीं होगा। तो जीवन जीना भी आना चाहिए और मरना भी तो आना चाहिए, क्योंकि मरना तो है, ये है तो एक ध्रुव सत्य है ना, ये आर्य सत्य है, मरना ही है, तो कोई रोक नहीं सकता। हम कितना भी उसको भुला के रखें कि नहीं मृत्यु को याद नहीं करना। घर में कोई बच्चा भी बोल दे ना गलती से भी राम नाम सत्य है, बच्चे की पिटाई हो जाए बेचारे की। यहाँ नहीं बोलते हैं घर में, मरने पर बोलते हैं। तो ठीक ही बोल रहा है, भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सारा संसार असत्य है, वो ठीक ही बोल रहा है। लेकिन इसको आज नहीं सुनना चाहते हैं, घर में रहते हुए नहीं सुनना चाहते हैं। सुनना कब चाहते हैं? जब मर गए, और तब भी हम नहीं सुनना चाहते, उसको सुनाते हैं और वो सुन नहीं सकता है, वो तो गया, अब वो कहाँ सुनेगा, उसको सुना रहे हैं।
तो मौत को भी हमें मतलब कैसे मरना है वो भी तो तैयारी रोज करनी चाहिए। तो रात को मर गई, अब आपकी पुस्तक जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रह गई है। आपने जो अच्छी अच्छी चीजें बटोर के रखी थी वो ज्यों की त्यों पड़ी रह गई हैं वहीं, कौन लेगा कुछ नहीं पता है। पुस्तकें भी पड़ी रह गई हैं, न्याय दर्शन भी, सांख्य दर्शन भी, परीक्षाएं भी। किसी से आज दिन में झगड़ा किया था वो भी छूट गया, किसी से राग किया था वो भी छूट गया। अब अकेला जा रहा हूं अपने परमपिता परमात्मा के पास। और ऐसे सोचते सोचते सोना, तो फिर नींद भी गहरी आती है और मौत का भी दर्शन होता है। रोजाना मरते 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 प्रैक्टिस ही हो जाएगी फिर मरने की, फिर कभी भी मरो हैं। तो जैसे इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना अपवर्ग के लिए, रोजाना अभ्यास करते हैं, तो ऐसे मौत का भी रोज अभ्यास करें। मौत तो आनी ही है, ना अभ्यास करें तो भी आनी ही है। ठीक है नहीं थोड़ा अनुभव तो करके देखो चलो मच्छरदानी लगा के कर लेना। हाँ बोल जी मच्छर काटेंगे तो फिर वैसे ही जल्दी मर जाएंगे, डेंगू मलेरिया हो जाएगा कुछ ना कुछ। श्वास श्वास तो अपने आप ही सूक्ष्म हो जाता है। जैसे ही आप जागरूक होंगे ना, तो इतना तो मतलब जितना पॉसिबल है रुकना उतना रुकेगा, उसके बाद तो आएगा ही, पूरा तो रुकेगा नहीं। चलो करके देखना, फिर अनुभूति बताना। आज से करके देखना सोते समय ना सुबह योगाभ्यास के बाद नहीं, शाम को रात को सोते समय, रात को सोते समय करें। और फिर सुबह उठें तो ऐसे उठें जैसे पिछले जन्म का आज कुछ याद नहीं है ना, तो ऐसे नया जीवन मिला है एक बच्चे जैसे। तो बच्चे जैसी अनुभूति सुबह उठ करके, जैसे नया नया आया हूं इस धरती के ऊपर, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। तो ये कह रहे हैं अनावृत्ति का मतलब है यहाँ पर अपवर्ग। सांसारिक कार्यों का अनुष्ठान करता हुआ कोई भी व्यक्ति अविरत आवर्तमान जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। केवल कर्म करने वाला मुक्त नहीं होता है, नहीं तो कर्म सारी दुनिया ही कर रही है। लेकिन प्रकृति पुरुष का विवेक साक्षात्कार होने पर ही वह अतिशय काल के लिए अनिश आवर्तमान इस जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पा जाता है। इसी कारण सूत्र में अपवर्ग की इस अवस्था को अनावृत्ति पद से कहा है। चेतन अचेतन का विवेक ज्ञान आत्मा को इस स्थिति में पहुंचाता है। इसका प्रतिपादन वेद में किया है। वेद क्या कह रहा है? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। तमस का मतलब है अचेतन प्रकृति से भिन्न प्रकाश स्वरूप चेतन आत्मा को मैंने जान लिया है। तो ये विवेक वाली स्थिति है ना। ये वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, तो उसको तो तभी जाना जाएगा जब हम अचेतन से अलग होंगे, तभी तो चेतन को जानेंगे, नहीं तो मिक्सअप रहेगा तो कैसे जानेंगे। इस रूप में उसे जानकर ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो सकता है। अपवर्ग के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार वेद प्रतिपादित आत्मज्ञान या अचेतन से भिन्न चेतन का साक्षात्कार ज्ञान यही अपवर्ग का साधन है। तो कामना की भावना से फिर जो यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान किया जाता है उनका फल कैसा होता है? जब तक निष्काम नहीं है, विवेक नहीं है और फिर भी यज्ञ याग कर रहे हैं, आप और हम करते हैं ना रोज, तो उनका क्या फल होगा? तो सुन लीजिए, दुखात दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोकः। दुख से तो दुख की उत्पत्ति होगी। कैसे? जलाभिषेकवत न जाड्य विमोकः। दोष से छुटकारा नहीं होगा। जाड्य मतलब जाड़ा, जाड़ा मतलब सर्दी। किसी व्यक्ति को ठंडी लगी हुई है
तो पहले से ही बेचारा दुखी है ना, बुखार हो रखा है, जुकाम हो रखा है और उस बुखार वाले व्यक्ति को ठंडे पानी से नहला दो, उस पे डाल दो ठंडा पानी भर के बाल्टी तो क्या होगा जाडे से पूरा ही विमोक हो जाएगा न जाडे विमोक है, जाड़े से जो दुख लग रहा था उससे छुटकारा नहीं होगा, बल्कि दुखा दुखम, दुख से और ज्यादा दुख उत्पन्न हो जाएगा। पहले ही बीमार था और डाल दिया तो और 1 महीने के लिए प्रबंध कर दिया उसके लिए तो दुख से दुख होता है, जल में स्नान के समान। न जाडे विमोक, दोष से छुटकारा नहीं होता। तो जाडे का अर्थ जड़ता भी ले सकते हैं, और जाडे का अर्थ यहाँ पर जाड़ा, ऐसे भी कुछ व्याख्याकारों ने इसका अर्थ किया है। कामना दुख का मूल है। हमारे जितने भी दुख हैं उनके मूल में क्या है? हमारी कामनाएं, अपेक्षाएं दूसरे लोगों से, उसके वशीभूत होकर के जो कार्य किए जाते हैं वे ही दुख के जनक होते हैं। कामना से वशीभूत होकर के जो कर्म करेंगे, कामना पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ जाता है, कामना पूरी ना हो क्रोध बढ़ जाता है। तो वो दोनों ही तरह से हानि करती हैं, पूरी हो जाए तो भी हानि करती हैं, पूरी ना हो तो भी हानि करती हैं। तो कामना ही अपने आप में हानिकारक है। तो उनसे जड़ता दोष का नाश नहीं होता, इसलिए कामना मूलक यज्ञ याग आदि जहाँ थोड़े अनुकूल भोगों का साधन भी बनते हैं तो वहां दुख की मात्रा के उत्पादक भी होते हैं। उनके द्वारा अविवेक से छुटकारा नहीं हो सकता। अविवेक के हटाने में वे सर्वथा असमर्थ हैं। जैसे शीत से आर्त व्यक्ति शीतल जल में स्नान करके फिर शीतजन्य दुख से छुटकारा नहीं पाता, उसका वह दुख बना ही रहता है, बना क्या रहता है और बढ़ जाता है। अथवा एक बार स्नान करने पर जैसे थोड़ी देर के लिए अनुकूलता सी प्रतीत होती है, लेकिन शीघ्र ही पुनः शरीर मल उसी तरह दुखदायी प्रतीत होने लगते हैं और स्नान की पुनः आवश्यकता होने लगती है। बार बार स्नान करने पर भी शरीर मलों की शरीर बने रहने तक निवृत्ति नहीं हो पाती है। रोज रोज नहाते हैं ना हम, फिर भी रोज रोज नहाना पड़ता है दोबारा से भी। तो इस प्रकार से काम्य कर्मों का अनुष्ठान किए जाने पर भी अविवेक उसी तरह बना रहता है। माने काम करने मात्र से, अज्ञान पूर्वक काम करने मात्र से विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। तो जैसे हम काम कर रहे हैं उसी ट्रैक पे चलते रहे हम, तो कितने भी साल चलते रहे जी, तो कितने ही साल दर्शन पढ़ते रहे, कितने भी वर्ष गीता पढ़ते रहे, कितने भी साल वेद पढ़ते रहे, तो फिर नहीं बात बनेगी। तो फिर जागरूकता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और अपने आप को चेतन स्थिति में रखते हुए, अपने स्वरूप में रहते हुए, उसका अभ्यास करते हुए तब हम जो कर्म करेंगे तो फिर धीरे धीरे अंतःकरण की निर्मलता होकर के विवेक ज्ञान हो जाता है फिर। तो इसलिए सब हमारे ऋषियों ने क्या कहा, काम से भागने की जरूरत नहीं है। बोल जी काम ही बांधते हैं तो काम से भागें, फिर बोले भागो मत, जागो। जो जो चीजें दुख दे रही हैं उनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश मत करो, उनको फेस करो। जब आप फेस करोगे तो अपने आप ही रुक जाएंगी फिर। तो काम्य कर्म ना सही, निष्काम कर्म तो अपवर्ग की प्राप्ति कराने में समर्थ होंगे, तब उसके लिए विवेक ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि विवेक ज्ञान के लिए, प्रकृति पुरुष को अलग अलग देखने के लिए इतना, क्योंकि विवेक ज्ञान कब हो सकता है? जब अष्टांग योग का पालन करें। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय, फिर उसको उसकी विवेक की निरंतरीय बनाओ, नहीं तो एक बार हो भी गया तो फिर आके उसको अविवेक बाधित कर देगा। तो ये बहुत टेढ़ा काम है, विवेक को प्राप्त करना और फिर विवेक को बनाए रखना। जैसे पहले 5 दर्शनों को याद करना और फिर उस स्मृति को बनाए रखना तो कठिन है ना। पहले तो याद करना ही कठिन, फिर याद भी जैसे तैसे कर लिया तो आज याद किया तो कल भूल जाते हैं,
तो उसको याद रखना, अष्टाध्यायी आदि पंचोपदेश को याद रखना, उपनिषद आदि को याद रखना, तो विवेक को प्राप्त करना और फिर विवेक को बनाए रखना, तो ये बड़ा कठिन काम है। तो कह रहे हैं इसको विवेक वाले काम को छुड़ा दो, ये मत कराओ, और हम निष्काम भाव से कर लेंगे। निष्काम भाव से भी तो तभी करोगे जब विवेक होगा। तो करें निष्काम भाव से करने पर तो उसकी अपवर्ग की प्राप्ति हो जानी चाहिए। तो प्रकृति का जो उपयोग कहा है उसके अनावश्यक होने पर प्रकृति को स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तो सूत्रकार कह रहे हैं काम्ये अकाम्ये भी साध्यत्व विशेषात्। कह रहे हैं आप काम्य कर्म करें या अकाम्य करें, कामना से सहित करें या निष्काम होकर के करें, साध्यत्व अविशेषात्, लेकिन वो तो सांसारिक फल ही दे सकते हैं। सांसारिक फल मतलब निष्काम करेंगे तो कौन सा फल मिलेगा? अंतःकरण शुद्ध होगा, लेकिन ये भी अपवर्ग नहीं, अपवर्ग से नीचे जो भी है वो सब सांसारिक फल है, चाहे वो स्वर्ग प्राप्ति भी क्यों ना हो। तो एक तरफ सब सांसारिक फल हैं, दूसरी तरफ अपवर्ग की प्राप्ति है। तो कह रहे हैं निष्काम करेंगे तो सामान्य फल मिलेंगे, सकाम कर्म करेंगे तो सामान्य फल मिलेंगे, जिस जिस कामना को लेके किए वो कामनाएं पूरी होंगी। निष्काम कर्म किए तो अंतःकरण शुद्ध होगा, लेकिन तो भी अपवर्ग तो तब भी नहीं मिलेगा। कामना मूलक कर्मों के अनुष्ठान किए जाने पर जैसे अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही केवल निष्काम कर्मों के करने पर भी सीधे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो उसका निर्धारित हटाने वाला कारण नहीं है ना अज्ञान का। निष्काम कामना का तो नाश करेगा, लेकिन निष्काम अज्ञान का नाश नहीं करेगा। अज्ञान का नाश तो ज्ञान ही करेगा। तो यह सिद्धांत प्रकट कर दिया कि निष्काम कर्म ऐहिक भोग का साधन होकर भी अंतःकरण की शुद्धि का प्रयोजक होता है। शुद्ध अंतःकरण व्यक्ति समाधि भावना की ओर अग्रसर होकर प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान का लाभ करता है। तो इस प्रकार केवल निष्काम कर्म अपवर्ग का साधन नहीं कहा जा सकता, माने वो उसमें सहायक तो है लेकिन साधन नहीं है। थोड़ी देर पहले जो न्याय दर्शन में पढ़ रहे थे ना कि साधन कौन होते हैं और सहायक कौन होते हैं, तो जिज्ञासा आदि जो 5 अंग बताए वो सहायक तो हैं तत्व का अवधारण करने में, लेकिन साधन नहीं है। तो ऐसे ही ये निष्काम कर्म सहायक तो हैं अपवर्ग की प्राप्ति में, लेकिन सीधा सीधा अपवर्ग के साधन नहीं है। कारण यह है कि सांसारिक भोगों को प्रस्तुत करने का जहां तक प्रश्न है, काम्य और अकाम्य दोनों प्रकार के कर्म समानता रखते हैं। इनसे सांसारिक भोगों को प्रस्तुत करने का साक्षात सामर्थ्य है इनमें। इस समानता से केवल निष्काम कर्मों को भी साक्षात अपवर्ग का साधन मानना युक्त नहीं है। इससे सिद्धांत रूप यह परिणाम निकलता है कि कर्म चाहे वो सकाम हो या निष्काम हो, वो सांसारिक भोगों के ही साक्षात साधन हैं, अपवर्ग के साक्षात साधन नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में अपवर्ग के लिए चेतन अचेतन का विवेक ज्ञान होना जरूरी है, और उसके लिए जगत का मूल उपादान प्रकृति को स्वीकार करना होगा।